जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। अगर मुझसे सत्संग शेयर करते समय कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। अगर मेरे कुछ शब्द गलत गए तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा आपकी बहुत बहुत मेहर है गुरुपा। आप बहुत बहुत प्यारे हो गुरुपा। आप अपने सत्संग परिवार को बहुत बहुत प्यार करते हो गुरुपा। कुछ ना भूल के भी सब कुछ जानते हो गुरुपा। पता नहीं गुरुपा, मेरे तो इधर के सब विंडोज़ सब बंद रहते हैं, जाली भी है, बट पता नहीं गुरुपा आज बहुत बड़ी बटरफ्लाई और जैसे उसके दो इधर ऐसे आँखें बनी हैं, ऐसी बहुत बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक एंड ब्राउन कलर की, बहुत प्यारी प्यारी बटरफ्लाई और जिसकी आँखें बनी थी वो आँखें देख के तो मुझे ऐसे लगे मेरे गुरुपा ही है। गुरुपा आप रियली बहुत बहुत अमेजिंग हो और बहुत प्यारे हो, बहुत बहुत प्यारे हो। ऐसे ही प्लेस करना गुरुपा, आपका एहसास ही जीने की शक्ति बनाता है गुरुपा। धन्य है मेरा जीवन कि आपने मुझे कनेक्ट किया गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता गुरुपा। आपकी भक्ति ही मेरे जीना का एहसास है गुरुपा। आपकी भक्ति ही मुझे जीना सिखा रही है गुरुपा। आपकी भक्ति ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही है गुरुपा। आपके सत्संग ही मुझे मोटिवेट करते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बहुत स्टमक के रिलेटेड सत्संग सुनवा के मेरा बहुत बड़ा कष्ट आपने छोटे में काटा गुरुपा। बहुत गंदी गंदी मारण क्रिया भी आपने छोटे में कटवा दी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे बहुत ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम था गुरुपा। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया था। उसके लिए भी आपका मैं धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि मेरी ओवर थिंकिंग बंद हो गई गुरुपा। आपका चंदन टीका, आपका जल प्रसाद और आपका मंत्र जाप, इसी से ही मेरी हिम्मत बढ़ती है गुरुपा। और आपके और आप बटरफ्लाई में जो दर्शन देते हो और एंजल नंबर्स में जो दर्शन देते हो और आप हो वो एहसास दिलाते हो ना, अमेजिंग है गुरुपा। मैं शब्दों में नहीं बयां कर पाती हूँ गुरुपा, क्योंकि ईश्वर की जो भक्ति है ना गुरुपा, वो शब्दों में सीमित नहीं है, अपरंपार है गुरुपा। गुरुपा ईश्वर निस्वार्थ होके भक्तों पे प्यार करता है गुरुपा। पर हमें तो मांगते रहते हैं कुछ ना कुछ और हम मांगते ही रहते हैं गुरुपा। आप बहुत निस्वार्थ हो के अपने सत्संग परिवार को बहुत बहुत प्यार करते हो गुरुपा। अभी हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वो भी आप बहुत सही से और बहुत अच्छे से कटवा देते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या बुरे कर्म किए हैं उसकी मैं क्षमा चाहती हूँ और इस जन्म में
भी कुछ बुरे कर्म किए होते क्षमा चाहती हूँ। हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छी रहो गुरुपा। आपको जैसी अच्छी लगती है मैं वैसी ही बनूँ गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करना, आपकी भक्ति मन में दिल में बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती ही रहे गुरुपा, बहुत बहुत बढ़ती रहे गुरुपा। गुरुपा कोई कुछ भी बोले, या मेरे हस्बैंड कभी कभी पहले मारते भी थे ना, पर आप थे ना गुरुपा, आप थे और आपका मंत्र जाप था, और आप हमेशा मुझे सहारा है। और मुझे मेरे माँ से भी बहुत बहुत प्यार किया है, जैसे मेरी माता रानी मुझसे प्यार करती है वैसे बहुत बहुत प्यार किया है, बहुत दुलार किया है मेरा। इसके लिए मेरी जीने की हिम्मत बहुत बहुत बढ़ा दी है गुरुपा। बहुत गंदी सिचुएशन मैंने देखी, बट आपने उस गंदी सिचुएशन में भी बहुत अच्छी कंडीशन बना दी गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग, आपका मंत्र जाप, आपका एहसास, ये मेरे जीने का सहारा है गुरुपा। इसको हमेशा ऐसे ही रखना, आप हमेशा ऐसे ही प्यार करना गुरुपा, बहुत बहुत प्यार करना गुरुपा। सत्संग परिवार को भी, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे बच्चे को, मेरे माँ को, मुझे भी गुरुपा। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जो मेरे शत्रु है उसे आप ही देखो गुरुपा, उसे क्या कड़क दंड देना है वो आप ही देखो गुरुपा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए गुरुपा, बहुत बहुत प्यार। और मैं ऐसे ही आपकी भक्ति करती और करती ही रहूँ गुरुपा। आपकी वजह से मेरी ओवर थिंकिंग बंद हो गई गुरुपा, मेरा स्टमक का पेन बंद हो गया गुरुपा, और मेरा हमेशा पूरा बदन कभी कभी दर्द रहता था गुरुपा, क्योंकि मंगलवार के दिन पता नहीं क्या हुआ था और कौन सा कष्ट आने वाला था। वो अपने सत्संग सुनवा के ही काट दिया गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपको पता है और आपको सब कुछ पता है गुरुपा। ईश्वर रियली बहुत बहुत प्यारे हैं, आप साक्षात महाशिव हो गुरुपा, और बहुत प्यारे हो गुरुपा। ऐसे ही प्यार देना गुरुपा, आपकी प्यार की बहुत बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है गुरुपा। आपका प्यार ही जीने की शक्ति गुरुपा, आपका प्यार, आपका सत्संग सुन के तो बहुत बहुत ब्लेस लगता है गुरुपा, और आपके ब्लेसिंग नंबर से भी, और जो चेहरे पे स्माइल आती है ना, मैं मेरे पहले के जो भी मेरे दुख है मैं सब भूल जाती हूँ गुरुपा, सब भूल जाती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। सारी संगत को जय गुरुजी, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का एक मैसेज आया था मेरे हस्बैंड को लेकर कि ये सत्संग तेरे हस्बैंड के लिए है, तो ये सत्संग सुन और कष्ट काट। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें एक अंकल जी थे, उनके पेट में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा। मतलब वो अपने स्टमक को टच भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सारे ट्रीटमेंट, पर कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। पर कहीं से उनको पता, किसी से उन्होंने पूछा होगा, किसी ने, जैसे उनके फ्रेंड सर्कल में कहीं उनको ले गए थे, तो कह रहे ये किया हुआ है, किसी ने करवाया हुआ है, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर किसी ने उनको गुरुजी के बारे में बताया। फिर उन्होंने वहाँ पर गुरुजी के पास गए, तो उन्होंने वही जल प्रसाद, चंदन टीका, लंगर प्रसाद वगैरह लिया, तो ठीक हो गए वो। तो सेम कंडीशन अभी मेरे हस्बैंड अंकल की है। लास्ट 6 मंथ से उनके पेट में बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा। लास्ट 6 मंथ से परेशान है। इतनी सारी मेडिसिन ले ली, फिर भी कोई असर नहीं है। तो गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि कुछ प्रॉब्लम है, यानी कुछ किया हुआ है।
तो गुरुजी प्लीज़ आप कुछ करिए, क्योंकि वो कहते हैं मैं गुरुजी को मानता हूँ, ये जल प्रसाद टीका प्रसाद मैं नहीं मानता। कह रहा मैं महादेव को मानता हूँ, मैं गुरुजी को ही मानता हूँ, पर ये सब नहीं मानता। पर मैं उनको चंदन टीका फोर्सफुली और जल प्रसाद पिला देती हूँ। पर आप बोलते हो कि श्रद्धा होनी चाहिए, तभी ये चीज़ इफ़ेक्ट करते हैं। आपका चंदन टीका प्लीज़ महादेव जी कर। मैं उनको समझाती हूँ, तो जैसे आपने मेरे को जोड़ा है मेरे अपने आप से उनको भी जोड़ लो। क्योंकि मेरे को यहाँ पर मेरी शादी को 5 इयर्स हो गए हैं। यहाँ पर आप ही का स्वरूप लग रहा था, और ये भी इन लॉस वाले बोलते थे। मैंने कहा ये कौन है? वो बोलते थे ये हमारे गुरुजी हैं। पर गुरुजी तो मानते हैं, पर जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ वो इतना बस कहते हैं हम गुरुजी को मानते हैं। ये चंदन टीका, ये जल प्रसाद, ये हम इसको नहीं मानते। और जैसे मैं टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आते हैं, इसको भी मना कर देते हैं, कह रहे ये भी हम नहीं मानते, कह रहे गुरुजी को मानते हैं हम, वैसे नहीं मानते। तो गुरुजी महाराज मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ, पर उनको ठीक कर दो, ये मेरी अरदास है। आपने सत्संग सुनवाया था, पहले भी सुनवाया था, और यस्टरडे कल भी सुनवाया था, तो ठीक कर दो। और आपने मुझे बताया सत्संग के थ्रू, मैंने सत्संग तो सुन लिया, उसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना मेरे महादेव। पर मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दो, उनकी तरफ से जो भी वो गलती कर रहे हैं उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि वो आपको तो मानते हैं, और वो शिव शंकर को भी मानते हैं। चांदनी चौक में गुरु शंकर मंदिर है, हर वीक जाते हैं। पर जैसे आपने मेरे को अपने बारे में बताया, उनको भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो। और जो आप मैसेज भेजते हो मुझे अपने, जैसे कोई भी ब्लेसफुल मैसेज हो, चाहे ब्लेसिंग वाला, अब ये तेरे हस्बैंड के लिए है, उनको भेज, तो वो भी मैं भेज देती हूँ, पर उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। फिर से मेरी अरदास है, गुरुजी महाराज उनको ठीक कर दो। और दूसरा सत्संग आपने मुझे सुनवाया था, तेरे घर में एक महिला की एंट्री होने वाली है, घर से बेघर हो जाएगी, इस सत्संग को सुन। और कस्ट पार्ट उसमें ये था कि हस्बैंड अंकल का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, तो आपने बोला ये सत्संग सुनेगी तो वो उस महिला की छाया भी तेरे घर पर पड़ नहीं पाएगी। पर मैंने सुन लिया था सत्संग। पर गुरु महाराज ये मेरे हस्बैंड 5 साल हो गए शादी को, ये अपना मोबाइल नहीं दिखाते मेरे को। 2 मोबाइल हैं, दोनों में पासवर्ड है, और मैं पूछती हूँ पासवर्ड बताते ही नहीं है, और पासवर्ड डाल रखा है मेरे पास, मोबाइल रखते तक नहीं है। आगे मैंने सत्संग तो सुन लिया था, आगे क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता। बाकी आप देखना गुरुजी महाराज, क्योंकि ये मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये अपना मोबाइल नंबर, बिल्कुल मोबाइल में जो पासवर्ड डालते हैं जैसे, वो मुझे नहीं बताते। तो आप देख लेना। सत्संग मैंने सुन लिया था, उसमें ये था कि उसके हस्बैंड अंकल का अफेयर था, और गुरुजी आप ही उसको जो उनकी वाइफ आंटी होती है उनको आप ही बताते हो। ये तो प्लीज़ आप देख लेना। और ये मुझे कुछ भी शेयर नहीं करते, मतलब किसी भी चीज़ से, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने बिज़नेस से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी मेरे से डिस्कस नहीं करते। हाँ, बस एक चीज़ डिस्कस करते हैं, अगर अप डाउन हो, जैसे डाउन बिज़नेस जा रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, बस ये चीज़ मेरे से डिस्कस करते हैं, और बाकी मुझसे कुछ भी डिस्कस नहीं करते, कुछ भी। बस अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं, अपनी मदर से, मोस्टली मदर से डिस्कस करते हैं। तो गुरुजी महाराज के लिए आपने उस महिला की छाया भी नहीं पड़ने दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। पर आगे भी ध्यान रखना, और ऐसे ही अपनी मेहर मेरे पे बनाए रखना। हाँ, गुरुजी का एक मैसेज आया था, मेरे होते तुम क्यों परेशान होते हो, जब मैंने तुम्हें खुद से जोड़ लिया है तो तुम्हारी हर तकलीफ़, हर परेशानी को मैं ख़त्म कर दूंगा। तेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ आई तब तूने हिम्मत नहीं हारी, तो अब क्यों तेरी हिम्मत टूट रही है। डर मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मुझ पर विश्वास कर। ये मुश्किल समय भी बीत जाएगा, जो रास्ते तुझे बंद दिख रहे हैं, जहाँ तुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही, तेरे लिए ये सारे रास्ते खोल दूँगा। तू अपनी उम्मीद मुझसे बांधी हुई है, तेरी उम्मीद टूटने नहीं दूंगा। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे किसी बात की चिंता या घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई तेरे साथ हो या ना हो, मैं तेरा हूँ, तेरे लिए मैं आया हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी अपनी मेहर बरसाए रखना।
ऐसे ही मेहर बरसाए रखना महादेव जी, और मेरी बेटी को का भी रक्षा करना, और मेरे मायके परिवार की भी, और मेरी सिस्टर का तो मैंने आपको बताया ही था, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना, और सारी संगत को ब्लेस करना, सारे जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना। जो दास बन के करे अरदास, सदगुरु सदा रहते उसके पास। जो गरीब बन के करे गुजारिश, वहाँ सदगुरु करते मेहरों की बारिश। जो हाथ बांध के करे विनती, फिर सदगुरु सौगातों की ना करे गिनती। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना महादेव जी। जय अनंतम गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा, गुप्ता की प्यारी बेटी। आज शनिवार है, बजरंग बली का दिन है। मैं अमृत वेले सुबह के 3:15 बजे हैं। अमृत वेले के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा अमृत वेला उठाने का शुक्राना, शुक्राना करवाने का शुक्राना। अमृत वेला समूह उठा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा कहते हैं अमृत वेले उठा करो और तेरे दुख सारे कट जाने हैं। 90% दुख मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% दुख तुमको ज़्यादा लगते हैं। अमृत वेले उठो और दुख जल्दी दूर हो जाएंगे बेटा। तेरे जीवन में खुशियाँ अब हमेशा के लिए आने वाली हैं। तू भी अपने विश्वास को कम मत होने देना कि मैं तुझे इतना बड़ा खजाना देने वाला हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना कृपा, शुक्राना। बेटी, भाग्य से जितना उम्मीद करोगे मैं तुम्हें उतना ही परेशान करता हूँ। इस कर्म में विश्वास अगर करते हो तो कर्म तुम्हें उसमें ज़्यादा दे देता है। तुम हैरान हो जाते हो कि ये सब तो मैंने नहीं सोचा था। आशीर्वाद हो, रूपा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रविवार को का ये उपाय माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। रविवार के दिन उगते सूरज को जल दे अर्पित करें। रविवार को झाड़ू खरीदें और शुभ होता है। अगले दिन सोमवार को 3 झाड़ू और, और, और पास के मंदिर में दान कर दें। ये लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके घर आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रविवार के दिन शाम को गाय के घी का दीपक मुख्य द्वार पर जलाने से, दोनों ओर जलाने से ये लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश होने लगती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरपा ने कहा है संदेश सारी संगत के लिए कि जिसके घर में भी पितृ दोष है वो शनि अमावस्या पर आज के दिन शाम को और एक कटोरी में चावल डालकर उसके अंदर कपूर रखकर जला दे मुख्य द्वार पर, और फिर उसे सुबह कबूतरों को डाल देना। हर आपके पितृदोष ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर रूपा कहते हैं पुत्र तेरी पुत्र तेरी हर उम्मीद और आशीर्वाद जो तूने मुझे पता है, तू अपनी परेशानी से भरी जिंदगी को चलाती चलाती अब थक गई है, तो अब तुझे मैं और दुख झेलने की हिम्मत नहीं है। पर मेरी बच्ची, तू जानती है तू जानती है ना कि तेरी तकलीफ से ज़्यादा तकलीफ मुझे होती है। जब तू रोती है तो मेरा दिल भी रोता है। तो मेरा दिल भी रोता है। बस थोड़ा सा सब्र कर और कर ले, जल्द ही तेरे सारे दुखों का
अंत कर दूंगा हमेशा के लिए। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, जब तूने अपने वो बच्चे और वो जिम्मेदारी मुझे दी है, तो फिर किस बात की से मत घबराया कर। तेरा और तेरे बच्चे का तो कल्याण मैं खुद करूँगा। तेरे परिवार की किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, और तुझ पर और तेरे परिवार पर मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा कहती है कि अकेला मत समझा कर अपने आप को, अपने आप में तेरा गुरु हमेशा तेरे नाल खड़ा है, है, खड़ा रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपको हर चीज़ का शुक्राना फॉर एवरीथिंग। और बाबा मुझे माफ़ करना, इस जन्म में, पिछले जन्म में कोई भी जाने अनजाने मुझसे किसी का दिल दुखा हो, कोई पाप हुआ हो, गलत काम हुआ हो, मुझे माफ़ करना बाबा, माफ़ करना बाबा। मुझे आपसे हाथ जोड़ के पैर माफ़ी मांगती हूँ बाबा, मुझे माफ़ करना, बख्शो बख्शो, हाँ बख्शो। मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ओम शुक्राना गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय कुल देवी माता मेरी, जय हमारे पूर्वजों, आपकी जय हो। आज अमावस का बहुत बढ़िया दिन है। मेरे पूर्वजों अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे गुरुजी आप भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरी कुल देवी माता आप भी मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पूरे परिवार पर अपने प्यार भरा हाथ और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। माता रानी आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी माँ, मेरी कुल देवी माँ, मेरी कालका माँ, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी आपका शुक्राना। मेरे पूर्वजों आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारी बहुत अच्छे से रक्षा करते हो, दुष्टों से हमें बचाते हो। आप सब मिलकर, आप सब देवी देवताओं को बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। संगत जी आज अमावस है और 10:42 हो रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ अमावस के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने गुरुजी के लिए और बाहर जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी। तो खाना बनाते मेरे को एकदम याद आया, मैंने रात को भी सत्संग शेयर नहीं करा था और अब सुबह भी। अब गुरुजी ने कई बार सत्संग में कहवा दिया कि पुत्र शुक्राना क्यों नहीं करती, तो शुक्राना कर। तो मैं अपने प्यारे गुरुजी का कहा मानकर गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, ना मैंने रात सत्संग शेयर करा, ना मैंने सुबह शेयर करा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी मेरे गुनाहों को बख्शना, गुरुजी मेरी गलतियों को माफ़ करना। गुरुजी मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसे स्वीकार करना। गुरुजी जैसा भी सिंपल साधारण सा मेरे पे होता है स्वीकार कर लिया करो। मेरी गुरु माता, मेरे गुरु पिता सब आप ही हो। मेरी कुल देवी माता, मेरे पूर्वजों मेरा शुक्राना स्वीकार कर लिया करो। आपका अनंतम शुक्राना। तहे दिल से अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने भैया भतीजों की तरफ से, अपने आने वाली पीढ़ियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना। संगत जी जैसे आज अमावस है, गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया, पुत्र आज का दिन और कल का दिन 2 दिन तेरे पे बहुत भारी हैं, तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। और संगत जी मुझे अपने गुरुजी के मंदिर जाना था, शिवलिंग में नहाने जाना था और शिवलिंग पे भोग लगा के आना था, लेकिन मैं अब नहीं जा रही। गुरुजी का आदेश है
कि पुत्र तू 2 दिन घर से बाहर नहीं निकलेगी, दहलीज नहीं लांघेगी, तेरे ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हो रहा है, तेरी सास और नंद दोनों लगी पड़ी हैं ब्लैक मैजिक करवाने के लिए, इसलिए तू कहीं नहीं जाएगी बाहर। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके शिवलिंग पे जाती, शिवालय जाती, आपके दर्शन करके आती, चरणों में धो खा के आती, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं नहीं जा सकती। अगले शनिवार को पक्का मैं जाऊँगी, हनुमान मंदिर भी जाऊँगी और आपके शिवालय भी आऊँगी मैं। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मेरे बच्चों को भी माफ़ कर देना गुरुजी। मेरी बेटी 10-15 दिन से, मेरी बेटी 15-20 दिन से, जब से उसकी शादी टूटी है 1 मार्च की, तो वो वहाँ अपनी बड़ी बहन के वहाँ रहने गई हुई है, तो वो आज आएगी गुरुजी। उसके अंग संग रहना, उसकी रक्षा करना मेरे प्यारे गुरुजी। अब तक रक्षा करते आ रहे हो तो आगे भी आप ही करोगे गुरुजी, क्योंकि हमारा पूरा परिवार ऐसा है, ना किसी का बुरा सोचता है, ना किसी का बुरा करता है, पर हमें ही लोग नहीं जीने देते। कभी अड़ोस पड़ोस में, कभी बाहर, कभी घर में ही, कभी सास नंद, कभी देवर जेठ, कोई नहीं जीने दे रहा हमें। पता नहीं संगत जी हमने क्या इनका बिगाड़ दिया है, कौन से हमारे ऐसे कर्म रहे होंगे इनके साथ जो हमने इनका बहुत बुरा कर है पिछले जन्म में। हमें माफ़ कर देना भाई, और हमारा पीछा छोड़ देना। सबसे मैं सब आत्माओं से, सब दुखी आत्माओं से मैं माफ़ी चाहती हूँ हाथ जोड़कर। हमें माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुजी, इनसे कहना हमें माफ़ कर दें और हमारा पीछा छोड़ दें और हमारा बुरा करना छोड़ दें, क्योंकि हम आपके शरण में हैं, इसलिए हमारा बुरा नहीं हो सकता गुरुजी। ये एड़ी चोटी का भी जोर लगाएंगे ना, जब भी मेरा और मेरे बच्चों का और मेरे परिवार का कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे गुरुजी का कहना है, पुत्र तू मेरी शरण में है, तेरा परिवार मेरे शरण में है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता तेरा। तू अपनी सारी चिंता फिक्र सब मेरे चरणों में छोड़ दे, और जो भी हो रहा है तेरे लिए वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो अब होगा आगे, जो पीछे हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ, जो अब हो रहा है वो भी अच्छे के लिए है, और जो आगे होगा वो और भी अच्छे के लिए होगा। इसके लिए मैं प्यारे गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हमें ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए शुक्राना, हर बुरी काली क्रिया से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें हर बुरी नज़र से बचाने का शुक्राना। मेरी बेटी की रक्षा करना गुरुजी, वो मेट्रो से आएगी, मेरी बेटी अमावस्या है आज, इसलिए उसके अंग संग रहना, उसकी रक्षा करना। मेरी बच्ची का, मेरी बच्ची के मन में कोई ऐसा घृणा वाला ना आए, उसके लिए, अपने खुद के लिए गुरुजी उसे टेंशन फ्री करना, क्योंकि उसकी शादी टूट गई। कभी वो इस बारे में सोच कर ही दिमाग अपना ज़्यादा घुमाए, उसकी रक्षा करना, उसके दिमाग में ऐसी कोई टेंशन मत डालना गुरुजी, उसके अंग संग रहना गुरुजी, उसकी गलतियों को माफ़ करना गुरुजी, उसके गुनाहों को माफ़ करना गुरुजी। मैं अपनी बेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। अब तक उसकी जान बचाने के लिए, उसे हर वशीकरण से हटाने के लिए, हर वशीकरण तोड़ने के लिए उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे पति का भी इलाज कर रहे हो, मेरी बेटी का भी इलाज कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। एक सेकंड में संगत जी अरबों खरबों लोगों का भला करते हैं लोग, और अरबों खरबों जगह मौजूद रहते हैं। वाह मेरे गुरुजी, ये शक्ति तो आप ही कर सकते हो गुरुजी। वाह मेरे भोले भंडारी, वाह मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा संसार मगन हो गया। वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय महाशिव बाबा, जय महाशिव बाबा, जय मेरे भोलेनाथ, जय मेरे पूर्वजों। आज अमावस है, आपकी अभी खाना निकालूंगी आपके लिए, जोत भी जोड़ूंगी। मुझे ना मैंने अपने गुरुजी की जोत जोड़ी, ना मैंने आपकी जोड़ी, अभी जोड़ूंगी। मुझे माफ़ कर देना देरी के लिए, क्योंकि मेरे पे धीरे धीरे काम होता है, मुझे क्षमा कर देना और आप अपना शुक्राना कबूल कर लेना है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे पूर्वजों की रक्षा करना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, जय संगत जी। आज का सत्संग जो है वो मंडे का सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, सोमवार का।
कल जब मैंने सत्संग शेयर किया था तो मैंने बताया था कि शायद आई डोंट नो वैसे कि नेगेटिविटी के कारण मेरे वो कुत्ते की जो टांग है वो उसमें मतलब उसको नीचे भी नहीं रख पा रही है, वो उसको इतना दर्द हो रहा है। आज भी उसकी टांग ऐसी है, अभी मैं एक आध दिन देखूंगी और उसके बाद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अब पता नहीं संगत जी, वैसे तो हर रोज सामने जो है वो नया चैलेंज आता है हर रोज। अभी मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही ये सत्संग कर रही हूँ, तो हर रोज एक नया चैलेंज है। एक इंसान अ, ठीक होता है, मतलब जैसे आज थोड़ा ठीक हुआ तो कल कुछ और नया कुछ हो जाता है। तो एवरी डे कुछ ना कुछ चलते रहता है। आज मैं अपने जब जॉब पे थी तो वहीं मुझे हेडेक स्टार्ट हो गई। सडनली सडनली कुछ ना कुछ होता है, हेडेक स्टार्ट हो गई और अभी तक मुझे मतलब वो हेडेक कंटिन्यू है। अभी तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन खाने भी आपको पता है कि ठीक नहीं होती। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेडिसिन अवॉइड करती हूँ। जस्ट ये है कि थोड़ा सा सिर दबा के गुरुजी का ही मंत्र जाप बोल लेती हूँ, या फिर मैंने जल प्रसाद लिया आकर। और आप मानेंगे नहीं, इतना बॉडी में एक होता है ना जकड़न। ये जकड़न क्या होती है, ये सब कहते हैं कि नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, यही सब है। बॉडी में इतनी जकड़न है मेरी कि मतलब मैं पिछले, जब से मैं काम से आई हूँ, जब मैं आके रेस्ट करने के लिए जब मैं बेड पे आई, तो तब से कम 2.5-3 घंटे हो गए थे कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। इतनी ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना बॉडी पकड़ नहीं ली होती है, वैसे हो जाती है बॉडी, मालूम है कि आपका उठने का दिल नहीं करेगा। और मेरे तो टांगों वगैरह में तो मेरी दर्द रहती ही है, पैरों में मेरे इतनी दर्द रहती है कि पूछिए मत। तो आज तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अब ये तो रोज का ही है, ये तो अगर ब्लैक मैजिक भी है तो भी ये तो रोज ही आना है, मतलब ये तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है आप जानो। मैं तो तंग पड़ गई हूँ, सच सच में संगत जी मैं बोलूँ, मैं तंग हो गई हूँ। क्योंकि मतलब कितना आप करोगे ना, कितना एवरीडे आप किसी चीज को झेलोगे। हर सुबह जब आप उठते हो तो आपको पता है कि आज आज पता नहीं क्या नया चैलेंज होगा। और एक चीज मैंने और देखी कि जो ब्लैक मैजिक के साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, अभी अभी मैं नोटिस करती हूँ, मतलब जब से मुझे गुरुजी ने बताया है उन लोगों के बारे में कि जो करते हैं, जिनके बारे में उन्होंने मुझे डाउट दिया है। तो जो जो चीजें मैं सत्संग में सुनती हूँ ना, वो चीजें सही होती हैं। अभी अगर जैसे मान लो ब्लैक मैजिक से अगर आपकी कोई चीज बांधी जाएगी ना, तो आपकी हर चीज बंध जाती है, बंध जाती इन द सेंस कि अगर आप अपने जॉब प्लेस पे होगे तो उसमें आप देखोगे कि आपको वहां भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। वहां आपको लोग ही कोऑपरेट नहीं करेंगे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपकी हर चीज जो है वो दी जाती है कि आप मतलब अकेले खड़े हो जाओ, और मतलब आपका जैसे फ्रेंड सर्कल बांध दिया जाता है कि फ्रेंड सर्कल नहीं हो, या आपकी एक होता है ना हैप्पीनेस बांध दी जाती है कि आप मतलब किसी चीज को आप इंजॉय ही नहीं कर सको। हालांकि मेरे इधर चलिए मान लीजिए, मैं तो ये गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो उनके सहारे के कारण मेरी जिंदगी मतलब निकल रही है। गुरुजी का शुक्राना है कि वो हमको हैप्पीनेस भी देते हैं। और जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, कोई ना कोई जो है वो जरिया बना देते हैं कि कोई एक आदमी तो कम से कम मदद के लिए खड़ा हो प्रॉब्लम के टाइम में। तो ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ है। लेकिन मैं आज गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा कब तक ऐसे चलता रहेगा। अभी मतलब देखिए उम्र भी हो रही है, तो इंसान एवरीडे इन्हीं चीजों के साथ नहीं जूझता रहेगा ना। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने कहा
मतलब अभी तो मेरी भी मतलब कभी-कभी हिम्मत हिम्मत टूटना नहीं बोलेंगे, लेकिन बस हो जाती है ना, आपको ऐसा लगता है कि मतलब कब तक आप मतलब ये सब झेलते रहोगे? क्योंकि देखिए, जो ब्लैक मैजिक वाले लोग हैं, उनका तो देखिए गंदे लोगों का कलयुग में उनका कुछ नहीं होना है। उनका तो खात्मा होना ही नहीं है। उन्होंने तो अच्छे के अच्छे ही रहना है। उन्होंने रोज़ उठ के यही करना है, क्योंकि उनका काम ही यही है। तो उन्होंने तो वो फ्री हैं। जैसे जो मेरे ऊपर जो करता है, एक की जॉब नहीं है, दूसरी जो है वो रिटायर हो चुकी हैं। तो उनके पास कोई काम-धंधा नहीं है, उनको सारा दिन यही करना है कि कैसे मेरे ऊपर फ़ोकस करना है, उनका पूरे दिन यही काम है। तो ब्लैक मैजिक वालों का तो कुछ होना नहीं है, उन्होंने तो सुबह उठ के यही करना है, भगवान का नाम लेना नहीं है, सारा दिन यही करना है। पर ये है कि हमारी क्या बिज़ी लाइफ़ है। बिज़ी लाइफ़ मतलब कि बच्चे भी देखने हैं, जॉब भी देखनी है, थोड़ा बहुत चलो घर भी देखना होता है, तो हमारा माइंड जो है वो सारा दिन ऑक्यूपाई रहता है चीज़ों में। ऑक्यूपाई रहता है, जो थोड़ा बहुत वक़्त हम चलते-फिरते जो टाइम बचता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमसे अच्छे कर्म हो जाएँ या हम सारा दिन भगवान का नाम ले सकें चलते-फिरते। तो मैं वही गुरुजी से आज बात कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी ये तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो रोज़ ही चलना है ये, इसका कोई एंड तो है नहीं। रोज़ ही ऐसे उठना है, रोज़ ही बॉडी में प्रॉब्लम रहेंगी, रोज़ ही घर में किसी कुछ होता रहेगा, कभी बच्चा बीमार हो जाएगा, कभी पति अंकल बीमार हो जाएँगे, कभी कुत्ते को कुछ हो जाएगा। तो हमको तो पाँचों को ये सफ़रिंग जो है वो आई डोंट नो कि हमारे कौन से ऐसे गंदे कर्म थे कि जो ऐसे लोगों का हमको संग मिला है, साथ मिला है, और ये कर्म कब कटेंगे, गुरुजी जाने। पर ये है कि मैं मतलब जितने भी दुनिया में ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, उनके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ कि किसी के ऊपर कुछ ना किया करें। अपना बैठ के पूजा पाठ करो, तुमको भी शांति मिलेगी और दूसरे इंसान को भी रहने का मौका दो। मेरे तो एक जो मेरे ऊपर जो गुरुजी ने एक बताया है, जो मेरे ऊपर करती हैं, जो गुरुजी ने बताया, वो तो गुरुजी की संगत ही है। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि आपने ऐसे-ऐसे लोगों को अगर संगत बनाया है, तो कम से कम उनको सद्बुद्धि तो दो अब, कि ना करें ये। तो ना संगत जी, आज लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भी थोड़ा-सा ना होना नहीं चाहिए, मतलब पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन कितना? आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी थोड़ा-सा ना मतलब इरिटेटेड सा फ़ील कर रही हूँ मैं भी, क्योंकि मैं अभी दोपहर से देखिए ना हेडेक, उसके बाद फिर अभी आप देखो ये टाँगों का दर्द, तो ये सारा दिन चलता ही रहता है साथ में। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं टाँगों में किसी ने क्या किया हुआ है, मतलब अभी मैसेज इतने सुनने को मिलते हैं ब्लैक मैजिक के कि घर में साया है, ये आज मारण क्रिया हुई है, आज ये हुआ है, 2 औरतें तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। तो ये सारा दिन मतलब जब आप फ़ेसबुक ये खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, तो आपको इसी तरह के मैसेज सुनने को मिलते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि आप अगर मान लीजिए सत्संग भी सुनोगे, आप जॉब से आने के बाद कितने सत्संग सुन लोगे? आप अपनी तरफ से तो चलो आप कोशिश करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, लेकिन आप सारा दिन आप ये भी नहीं कर सकते ना, कितना आप हार्डली 4-5 सत्संग सुन लोगे। चलो 3-4 सुन लोगे, और वो भी वर्क प्रेशर के हिसाब से होता है कि आपके पास कितना काम है करने के लिए। मैं तो क्या काम के साथ-साथ भी चलाए रखती हूँ कानों में, मतलब कि सत्संग सुनती रहती हूँ, ताकि जो भी एवरीडे की तकलीफ है वो कटे, या फिर चलते-फिरते मंत्र जाप कर लिया। तो हम अपनी साइड से यही कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम ये कर सकते हैं कि हम किसी को कुछ बुरा ना बोलें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। जो हमारे ऊपर कोई कर भी रहा है उसको भी मैं तो उस उनको भी मतलब मैं तो उनके बारे में भी बुरा नहीं सोचती हूँ। गुरुजी बोलते हैं उनको भी कुछ नहीं बोलना है, तो मैं तो उनके बारे में भी कुछ नहीं सोचती हूँ। मैं तो ये बोलती हूँ कि गुरुजी उनके भी अपने कर्म हैं। पर ये है कि कम से कम मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन में रखिए। मेरी फैमिली के ये जो कष्ट है इनको फॉरएवर काटिए। तो मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। हालाँकि मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि चलो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं शायद इन्हीं में कष्ट कट रहे हैं। हो सकता है कि इन सब चीज़ों में भी पता नहीं गुरुजी कौन-सी बड़ी बात हमारी काट रहे हैं
क्या पता हमारी सांसें नहीं लिखी हुई हैं जो कि गुरुजी हमको दे रहे हैं एवरी डे, ये छोटे छोटे कष्ट काट के। आपको मैंने कल बताया था कि जब मैं गुरुजी किसी खुशखबरी के लिए लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में जब हमारी गाड़ी चल रही थी ना, तो गाड़ी के आगे दो दो पक्षी बैठे थे। मैंने नहीं देखे, मेरे मेरे बच्चे ने और मेरे बेटे अंकल ने और मेरे पति अंकल ने देखे थे। तो वो ना, हमारी जो कार थी वो उन मेरे पति अंकल को लगा कि मतलब पक्षी जो है वो उड़ जाएंगे, मतलब जैसे गाड़ी आएगी एकदम से उड़ जाएंगे। तो वो शायद उड़े नहीं पक्षी। और मेरा बेटा बता रहा था कि मतलब एक जो पक्षी है ना, शायद उसको वो बोल रहा था कि शायद लगा थोड़ा सा उसको। तो मेरे दिमाग में तो एकदम से यही आया कि कहीं मतलब ये गुरुजी तो नहीं थे जो अपने ऊपर कोई, क्योंकि सत्संगों में हम सुनते हैं ना कि गुरुजी इस तरह से आते हैं और अपने ऊपर कष्ट ले जाते हैं। तो मेरे मन में एकदम से आया कि मतलब कहीं गुरुजी कोई कष्ट काटने तो नहीं आए थे, क्योंकि मैंने इस तरह के मैसेज सुने हैं कि तुम्हारी जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के ऊपर भी तुम्हारे मतलब एक्सीडेंट्स करके रखे हुए हैं कि मतलब एक्सीडेंट ही हो जाए और चारों मतलब उसी में मर जाए। चाहे वो मतलब जो भी तुम ट्रैवल करो, गाड़ियों वगैरह बोलते हैं कि गाड़ियों में भी तुम्हारे ऐसे करके रखा हुआ है। तो आई डोंट नो, मैंने तो मेरे मन में उस टाइम में एकदम से ऐसे आया, मैंने कहा गुरुजी ये कहीं आप तो नहीं आए थे, मतलब मतलब कोई कष्ट लेके तो नहीं चले गए गुरुजी। तो बाद में ना मेरे मन में ऐसे होता रहा कि मतलब उस पक्षी को लगी ना हो, वो ठीक हो, मतलब अगर वो एक्चुअल में पक्षी है या गुरुजी हैं। अगर गुरुजी भी हैं तो हम तो गुरुजी को भी कभी नहीं चाहेंगे ना कि वो हमारा कष्ट लें और इस तरह से हर्ट हो। हम तो उन उनके लिए भी नहीं मतलब चाहेंगे, और ना तो हम नॉर्मल पक्षी के लिए चाहेंगे। तो मैंने मेरे पति अंकल को बोला, मैंने कहा जब तुमने उनको देख लिया तो कम से कम तुम गाड़ी साइड से ले लेते ना, थोड़ा साइड में कर लेते। तो फिर वो मुझे बोले कि मुझे लगा उड़ जाएंगे। तो मतलब वो टायर के नीचे नहीं आए थे, पर ऐसे मतलब बेटे को लगा था कि हल्का सा शायद तो कहीं पक्षी को लग ना गया हो। तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो कल वाले सत्संग में मैं मतलब ये चीज़ मतलब मैंने बोली नहीं थी, बाद में मुझे लगा कि सत्संग में बोलनी चाहिए थी। तो मैं अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो मैं गुरुजी का उसके लिए शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने पता नहीं कल हमारा कौन सा कष्ट काटा है। और गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि कुछ भी हो, मेरे परिवार को ये ब्लैक मैजिक वगैरह से बचा के रखो। ये जो गंद है, इस गंद से हमें बाहर निकालो। और जो लोग हमारे ऊपर जेलस करते हैं, हमारे पैसे के कारण या सक्सेस के कारण या हमारे बच्चों के ऊपर जिस भी तरह के जहां से भी कोई भी जेलसी की वाइब्स आती हैं या हमारा बुरा चाहने वाली जो वाइब्स आती हैं, उन वाइब्स से या उन लोगों से भी हमें दूर रखें। हालाँकि जिसके बारे में अभी जैसे मेरे गुरुजी ने बताया, मुझे मेरी नंद के बारे में बताया हुआ है कि तुम्हारी ननद तुम्हारे ऊपर करती है। तो मेरी ननद का तो हम तो उसको उसके हस्बैंड की डेथ के बाद हम तो उसको कितना फ़ाइनेंशियल हेल्प करते हैं, कितना मेरे पति अंकल ने उसको अपने बच्चे की तरह रखा हुआ है। मुझे तो चलो अब भी पता चला है तो मेरे तो फिर भी थोड़ा-सा दिल से उतर गई हैं वो। पर मेरा पति अंकल उसको कितना हेल्प करता है, मेरे बच्चे उसके ऊपर जान छिड़कते हैं। तो मतलब कम से कम इंसान को वो सब तो देखना चाहिए ना कि दूसरा आदमी मुझे किस तरह से ट्रीट कर रहा है, कितने अच्छे से ट्रीट कर रहा है। तो वो सब चीज़ें देख के इंसान को थोड़ा-सा सुधर के कम से कम बुरा तो नहीं करो ना। अपने अपने भाई का कौन बहन बुरा करती है या अपने बेटे का कौन माँ बुरा करती है। ये किस तरह की माएँ और किस तरह की बहनें हैं, मतलब भगवान जाने। आप हमारे भी भाई हैं। मैं तो मेरे भाइयों को चाहे वो मेरे लिए करें चाहे ना करें, फिर भी मैं यहाँ से दुआएं भेजती हूँ कि चल कुछ भी है वो सुखी रहें, चाहे मुझे देखें चाहे ना देखें, लेकिन चल अपने परिवार में सुखी रहें। मेरे मायका है, मेरे मायके में कोई एटलीस्ट मेरा मायका संभालने वाला तो है कोई। तो हम तो दुआएं भेजते हैं अपने मतलब भाइयों को। मैं तो अपने भाइयों से 1 रुपए की उम्मीद नहीं रखती हूँ। हालांकि मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि हमें परमात्मा, हमें गुरुजी
ऐसा रखना कि हम देने वाले बने, कभी भी हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अपने खुद के कमाए हुए में अपना रोज़गार लगाए रखना और उसी में इतनी बरकत देना कि हमको कभी किसी के दूसरे के पैसे की तरफ ना देखना पड़े। पर संगत जी, आजकल का टाइम ऐसा है कि फिर भी आपको लोग जीने नहीं देते। आप जो मर्ज़ी कर लो, आप चाहे फ़ाइनेंशियल हेल्प कर दो, चाहे आप जितने मर्ज़ी गिफ्ट्स दे दो, जो मर्ज़ी कर दो, फिर भी आई डोंट नो किस तरह की जेलसी है कि मतलब क्या चाहिए, कौन-सी प्रॉपर्टी चाहिए, कौन-सा क्या चाहिए, चाहिए तो वैसे तुम माँग लो, जो भी थोड़ा बहुत है तुम वैसे ले लो। अगर तुम्हें इतना ही तुमको लालच है, बाबा तुम हमको बोलो, हम तुमको दे देंगे। पर एटलीस्ट तुम इस तरह के गंदे खेल तो मत खेलो ना। मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ कि मैं मतलब आज मैं बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना कि मतलब अ, ये ब्लैक मैजिक वगैरह करने वालों से मैं बहुत आज अपसेट हूँ और मतलब मतलब मैं क्या बोलूँ, अब गुरुजी देखें मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं तो सच में मतलब फिर भी संगत जी, ये मैंने सत्संग शुरू किया था शुक्राना करने के लिए। ये जो शुक्राना सत्संग जो है ना, इन लोगों के बारे में बात करते-करते किसी और ट्रैक में चला जाता है सत्संग भी। तो माफ़ करें, मैं आज के दिन के लिए गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ कि आज उन्होंने सुबह उठाया, मुझे खाने के लिए खाना दिया। ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि आज उन्होंने मेरा जो सोमवार का व्रत है वो मेरा कंप्लीट करवाया, उसको करने की भी हिम्मत वही देते हैं। तो उसके लिए शुक्राना। मेरे बच्चों का ध्यान रखा, बेटे अंकल का, बेटी अंकल का, उसके लिए शुक्राना। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ये मेरी जो मैं तो उसको बेचारे को जो मेरी फीमेल डॉग है, मैं तो उसको कुत्ता भी नहीं बोलना चाहती हूँ, वो हमारे बच्चे की तरह है। तो मैं उसको आज फिर से जल प्रसाद दूँगी कि ताकि वो भी ठीक हो जाए। और मेरे पति अंकल का ध्यान रखने के लिए बहुत-बहुत गुरुजी शुक्राना। और इसी तरह से गुरुजी आप सबके ऊपर मेहर रखें, मेरे परिवार के ऊपर भी, पूरी संगत के ऊपर भी, पूरी दुनिया में सारे प्राणियों के ऊपर, जो बोल नहीं सकते हैं, वो जो जानवर हैं उनके ऊपर, और इंसानों के ऊपर भी, और इंसानों को सुधारें ताकि ये जो अर्थ है, ये रहने के लिए थोड़ा-सा बेटर प्लेस हो जाए। शुक्राना। और अभी मैं अंत में मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरुजी। और जो भी अंकल है जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनका भी शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।